नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। हाल ही में दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ नारे लगाए और वो उनकी ओर चलने आने भी लगे, वो भी एक एरोप्लेन के अंदर जहां वो कन्नौज से तिरुवनंतपुरम जा रहे थे। लेकिन ये अकेला ऐसा वाक्य नहीं है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि किसी ने किसी साथी यात्री के साथ या क्रू के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे अपराध करने के बाद क्या होता है, क्या सजा मिलती है और क्या प्रावधान इस संदर्भ में, इस बारे में हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो एक एरोप्लेन में क्या करना अनरूली और डिसरप्टिव यानी अनियंत्रित और विघटनकारी कार्य माना जाता है, ये देखते हैं। अवैध तरह से नशीले पदार्थों का सेवन करना यानी इलीगल तरह से नारकोटिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करना, प्लेन में सिगरेट पीना, बहुत ज्यादा शराब पी लेना, जो सुरक्षा निर्देश यानी सेफ्टी मेजर्स आपको दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, उनका उल्लंघन करना, क्रू के लोग या बाकी किसी यात्री के साथ मौखिक या शारीरिक टकराव करना, यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार करना यानी क्रू के लोगों या यात्रियों को धमकी देना और अन्य प्रकार का लापरवाह व्यवहार करना, जैसे कि फालतू में चीखना या सीट बैक पर अपना सर पटकना एक्सेट्रा। इन्हें निपटाने के लिए क्या प्रावधान मौजूद हैं? देखिए, अंतरराष्ट्रीय तौर पर बात करी जाए यानी इंटरनेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA। ये एक प्राइवेट यानी निजी संगठन है जिसके 120 देश सदस्य हैं। उनके 2015 में गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश इस मामले में आए थे और हमें कुछ प्रावधान इस बारे में पता चले। इसके बाद इस मामले में कुछ दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस हमें इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने भी दी, जो कि UN की एक एजेंसी यानी संस्था है। लेकिन हम आज भारत में मौजूद प्रावधानों की बात करने वाले हैं। भारत में एविएशन इंडस्ट्री यानी विमान उद्योग के शासन के लिए सिविल एविएशन का मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री जिम्मेदार है और प्लेन में होते दुर्व्यवहार के लिए एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 लाया गया था। द एयरक्राफ्ट रूल 1937 को एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसरण यानी परजुएंस में लाया गया था। इस अधिनियम को IPC यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 के साथ पढ़ा जाता है और ये कानून ये बताता है कि कैसे व्यवहार की उम्मीद यात्रियों से आमतौर पर करी जाती है, क्या अच्छा व्यवहार होता है। इन कानूनों में ये परेशानी है कि ये तो बता दिया जाता है इनमें कि क्या आदर्श बर्ताव करना चाहिए किसी भी यात्री को, क्या मॉडल बिहेवियर करना चाहिए, लेकिन गलत व्यवहार करने पर क्या अंजाम होगा या क्या दंड मिलेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ही इंडियन पीनल कोड की मदद इन प्रावधानों को प्रभाव देने के लिए ली जाती है। लेकिन इसके बाद भी दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को तुरंत जमानत मिल जाती है या दुर्व्यवहार को जुर्म नहीं माना जाता या फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ही 2010 में एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में दो नए नियम शामिल करे गए। रूल 22 क्रू के किसी सदस्य के खिलाफ हुए असॉल्ट यानी हमले या वैसे किसी खतरनाक कार्य से जुड़ा है। साथ ही कोई किसी क्रू के सदस्य के साथ हाथापाई ना करे, गाली गलौज ना करे, धमकियां ना दे, ये भी इस नियम में लिखा हुआ है। कोई भी यात्री प्लेन के पायलट के आदेश का उल्लंघन भी इस नियम के अंतर्गत नहीं कर सकता। इसके बाद नियम 23 यानी 23 में भी दिया गया है कि कोई किसी व्यक्ति पर असॉल्ट या हमला नहीं कर सकता और मौखिक या शारीरिक रूप से धमकी नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता, कोई जानकार किसी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता या ज्यादा दारू पी के या नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं कर सकता। अब ये तो पता चल गया कि क्या दुर्व्यवहार कोई व्यक्ति कहीं नहीं कर सकता, क्या उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी वो काम करता है तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए एक आदमी ने बहुत दारू पी और फिर क्रू वालों से झगड़ा किया और फिर हाथापाई भी कर ली, जिसकी वजह से उसकी शिकायत पहले पायलट के पास गई। उसके बाद पायलट उसकी शिकायत एयरलाइंस में करेंगे, जिसके बाद एक इंटरनल कमिटी यानी आंतरिक समिति बनाई जाएगी। अब इस कमिटी में कौन कौन मौजूद होगा? सबसे पहले तो इसमें चेयरमैन होंगे। चेयरमैन कौन बन सकता है? कोई भी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज चेयरमैन बन सकते हैं। उसके बाद इसका पहला मेंबर दूसरी किसी एयरलाइन की तरफ से होगा। उसके बाद दूसरा मेंबर इसमें या तो उपभोक्ताओं की समिति की तरफ से होगा या एक रिटायर्ड अफसर होगा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम का। अब शिकायत के बाद ये कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर मामले पर अपना फैसला करेगी, फैसला सुनाएगी और देखेगी कि जो कार्य किया है, जिस चीज की शिकायत हुई है, वो किस कैटेगरी का या किस श्रेणी का अपराध है, किस श्रेणी का कार्य है। इसके बाद वो बताएगी कि कितने समय के लिए उस यात्री को जिसकी शिकायत हुई है और एयरलाइन में सफर कर रहा था, उस पर बैन लगाया गया है, कितने समय के लिए वो उस एयरलाइन में नहीं उड़ सकता।
अब जांच पड़ताल करने के वक्त जो जांच पड़ताल में समय जाएगा उसमें भी उस पर रोक लग सकती है। उस जांच पड़ताल के वक्त भी ऐसा कहा जा सकता है कि वो उस एयरलाइन में सफर नहीं कर सकता, लेकिन इस रोक की, जांच पड़ताल के टाइम लगाई हुई जो रोक होगी उसकी सीमा सिर्फ 30 दिन की है। उस व्यक्ति को अगर एक बार बैन कर दिया जाएगा तो बाकी एयरलाइंस के पास भी ये विकल्प रहेगा कि वो उस व्यक्ति को इन्हीं कारणों की वजह से अपने यहाँ ट्रैवल करने से बैन कर दे, सफर करने से रोक दें। लेवल 1 के ऑफेंस पे 3 महीने के लिए बैन लग सकता है, लेवल 2 के ऑफेंस में 6 महीने के लिए बैन लग सकता है, और सबसे संगीन ऑफेंस यानी लेवल 3 के ऑफेंस में 2 साल का कम से कम बैन लगेगा। ये ज्यादा से ज्यादा हमेशा के लिए भी उस पर, उस एयरलाइन में ट्रैवल करने से बैन लग सकता है। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।